नमस्कार साथियों, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस फाइटर क्लासेज में। दोस्तों आज है 23 जून और 23 जून के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी क्वेश्चनों की चर्चा हम यहां पे करने वाले हैं। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं अरुंधति रॉय, रामचंद्र गुहा, सलमान रुश्दी और चेतन भगत। जर्मन बुक ट्रेड पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड पुरस्कार के लिए सलमान रुश्दी को चुना गया है। जी हाँ दोस्तों, किसे चुना गया है? सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी की बात करें तो इनके दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं, उनमें से एक है मिडनाइट चिल्ड्रेन। कौन सा है दोस्तों? मिडनाइट चिल्ड्रेन, जो 1981 में आया था और ये इनका पहला उपन्यास है। दूसरा उपन्यास है इनका विक्ट्री सिटी। आप यहाँ से नोट करते जाएं। दूसरा उपन्यास जो है वो कौन सा है? विक्ट्री सिटी, जो इनका लेटेस्ट यानी कि हाल ही का उपन्यास है। अरुंधति रॉय की बात करें तो अरुंधति रॉय को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? यूरोपियन निबंध पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया है साथियों? यूरोपियन निबंध पुरस्कार। इसके अलावा अरुंधति रॉय की दो प्रमुख किताबें हैं, उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एक है इनकी आज़ादी किताब और एक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। कौन सी है साथियों? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और याद रखें दोस्तों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किताब के लिए अरुंधति रॉय को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? बुकर पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया गया है साथियों? बुकर पुरस्कार दिया गया है। और बुकर पुरस्कार पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट पुरस्कारों की बात करें तो उनको आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया साथियों? जॉर्जी गॉस्पडिनोव को। किसे किया गया है? जॉर्जी गॉस्पडिनोव को। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे चुना गया है? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 की बात करें तो इसके लिए किसे चुना गया है? लियोनल मेसी को चुना गया है। किसे चुना गया है? लियोनल मेसी को। और ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अब लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वोमेन द ईयर 2023 की बात करें तो इसके लिए किसे चुना गया है? सैली फ्रेजर को। किसे चुना गया है साथियों? सैली फ्रेजर को। आगे हम बात करें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 की तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो किसे मिला है? राजकुमार राव को मिला है। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड है वो किसे मिला है साथियों? आलिया भट्ट को मिला है। किसे मिला है? आलिया भट्ट को मिला है। और बेस्ट फिल्म अवार्ड की बात करें तो ये मिला है दोस्तों गंगूबाई काठियावाड़ी को। किस फिल्म को दिया गया है? गंगूबाई काठियावाड़ी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में चीनी कंपनी अलीबाबा का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं जोसेफ साई, एडी वू, डैनियल झैंग और जैक मा। दोस्तों अलीबाबा कंपनी की बात करें तो ये चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। चीन की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी जो है वो कौन सी है साथियों? अलीबाबा है। इसके संस्थापक की बात करें, इसके फाउंडर की बात करें तो इसके संस्थापक जो हैं वो कौन है? जैक मा। याद रखें साथियों, अलीबाबा कंपनी के संस्थापक कौन है? जैक मा। आपको पूछा गया है इस कंपनी के सीईओ, तो इस कंपनी के जो सीईओ हैं वो कौन है साथियों? एडी वू हैं। इस कंपनी के जो सीईओ हैं वो कौन है? एडी वू। अगर आपसे पूछा जाए इसके नए चेयरमैन कौन है तो आपका आंसर होगा जोसेफ साई। जोसेफ साई जो है वो इसके नए चेयरमैन हैं। इसके अलावा नोट करें, नीति आयोग के नए सीईओ की बात करें तो नीति आयोग के नए सीईओ कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। कौन है साथियों? बीवीआर सुब्रमण्यम। इसके अलावा यूट्यूब के नए सीईओ की बात करें तो यूट्यूब के जो नए सीईओ हैं वो कौन है? नील मोहन। कौन है साथियों? नील मोहन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बरगंडी प्राइवेट हुरोन इंडिया 500 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी है? दोस्तों हुरोन इंडिया 500 यानी कि भारत की शीर्ष 500 प्राइवेट मूल्यवान कंपनियों की रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है, जिसमें सबसे पहला स्थान जो है वो मिला है रिलायंस समूह को। इस रिपोर्ट के अंदर सबसे पहला स्थान किस कंपनी को मिला है? रिलायंस समूह को मिला है। और दूसरे स्थान की हम बात करें तो दूसरा स्थान किसे मिला है साथियों?
TCS कंपनी को यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को मिला है। और तीसरे स्थान पर जो है आपका वो है HDFC बैंक। इसके अलावा ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी EBG जारी करने वाला भारत का पहला बैंक जो है वो कौन सा है साथियों? HDFC है। EBG यानी कि इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का जो पहला बैंक है वो कौन सा है? HDFC है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर A, रिलायंस समूह है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश कौन सा है? समलैंगिक विवाह मतलब पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से। तो समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का पहला देश जो है वो कौन सा है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और बेलारूस। तो साथियों, समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला मध्य यूरोप का जो पहला देश है वो कौन सा है? एस्टोनिया है। कौन सा है साथियों? एस्टोनिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश में पहली बार गोन कोकेन नैनोई एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष मिले हैं? तो याद रखिए साथियों, हाल ही में किस देश में डायनासोर प्रजाति के अवशेष मिले हैं और उस डायनासोर का जो नाम है वो क्या है? गोन कोकेन। क्या नाम है साथियों? गोन कोकेन। इसके अवशेष कहाँ पे मिले हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं चिली, ब्राज़ील, मैक्सिको और अर्जेंटीना। तो इसके अवशेष कहाँ पे मिले हैं? याद रखिए साथियों, इसके अवशेष मिले हैं चिली के पेंटागोनिया स्थान पर। कहाँ पे मिले हैं? पेंटागोनिया स्थान पर इसके अवशेष मिले हैं। आप यहाँ से नोट करते जाएं, चिली के पेंटागोनिया नामक स्थान पर गोन कोकेन नैनोई नामक एक शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष मिले हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में DCGI से अनुमति प्राप्त भारत की पहली ओमिक्रॉन वेरिएंट की mRNA वैक्सीन का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन आपको दिए गए हैं जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन आपको दिया है जाइडस कैडिला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स। इसके अलावा याद रखें दोस्तों, ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन जो है वो कौन सी है? जैनकोवेक OM। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कौन सी है? जैनकोवेक OM। ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहली स्वदेशी mRNA वैक्सीन कौन सी है? जैनकोवेक OM है। और इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो है दोस्तों जेनोवो बायोफार्मास्यूटिकल्स। कौन सी है? जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर A। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने किस देश को INS कृपाण उपहार देने की घोषणा की है? INS कृपाण जहाज जो है वो भारत ने किस देश को उपहार में देने की घोषणा की है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं वियतनाम, श्रीलंका, मालदीव और थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों वियतनाम। किस देश को भारत के रक्षा मंत्री कौन है साथियों? राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह के द्वारा INS कृपाण जहाज किस देश को उपहार में देने की घोषणा की है? वियतनाम को उपहार में देने की घोषणा की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, इलाहाबाद और दिल्ली के उच्च न्यायालयों के अनुसार संविधान के किस प्रावधान में नागरिकों को नाम में परिवर्तन करने का अधिकार है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर C यहाँ पे बिल्कुल सत्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में फिनलैंड की संसद ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री चुना है? यानी कि फिनलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं साउली निनिस्तो, पेटेरी ओर्पो, सन्ना मारिन और पीटर एल्बर्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों पेटेरी ओर्पो। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? पेटेरी ओर्पो हैं। और ये किस पार्टी के हैं? कंजर्वेटिव पार्टी के हैं। किस पार्टी के हैं साथियों? आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कंजर्वेटिव पार्टी के। किस पार्टी के हैं? कंजर्वेटिव पार्टी। काफ़ी बार पूछा जाता है पार्टी, तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की राजधानी है दोस्तों हेलेंसिकी। कौन सी है? हेलेंसिकी। फिनलैंड की जो राजधानी है वो कौन सी है साथियों? हेलेंसिकी। इसके अलावा नोट करें फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों का देश। तो झीलों का देश जो है
वो किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। इसके अलावा नाटो का नवीनतम 31वां देश जो है वो भी कौन सा है? फिनलैंड है। आप यहाँ से नोट करते जाएं, नाटो का 31वां या फिर नवीनतम देश जो है वो कौन सा है साथियों? फिनलैंड है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, पेटरी और पो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। अपने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योग का उपयोग करने वाली पहली विदेशी सरकार कौन सी है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं जर्मनी, इजराइल, ओमान और फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ओमान। और ओमान की राजधानी की हम बात करें तो ओमान की राजधानी क्या है साथियों? मस्कट है। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।